अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएचएल में हम प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट दो किस्म की होती है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है और एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है। डिजिटल प्रोडक्ट वो होती है जो हमने यानी कि कोई फाइल वगैरह या इस तरह की कोई चीज वगैरह हमने क्रिएट करनी होती है और वो सेल करनी होती है या पीडीएफ वगैरह सेल करनी होती है। ठीक है। जो फिजिकल प्रोडक्ट होती है जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिफाई, ईबे, amazon, तो इस पे जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि वो फिजिकल आपके पास रिसीव होनी होती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हम जीएचएल में क्रिएट कर सकते हैं इजीली। और इसमें डिजिटल प्रोडक्ट में ये भी प्रोडक्ट आती है जैसे कि आपने सब अकाउंट वगैरह सेल करने हैं और आपने कोई पैकेज वगैरह उसका सेट किया हुआ है कि मैंने इस अमाउंट में ये एक सब अकाउंट सेल करना है पर मंथ या ईयरली या 3 मंथ। तो आप उसके डिफरेंट प्राइसेस वगैरह सेट कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, रिकरिंग कर सकते हैं। और इस प्राइसिंग के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके बैकएंड पे आपका स्ट्राइप अकाउंट या पेपाल अकाउंट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसकी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कनेक्ट होगा तभी आप पेमेंट को रिसीव कर सकेंगे। तो जब भी आप एजेंसी लेवल के ऊपर काम करते हैं तो आपने एजेंसी या सास मूड के सेटअप किया हुआ है, आपने डिफरेंट पैकेजेस सेटअप किए हुए हैं। जैसे ही कोई बंदा बाय करता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है और उसको क्रीडेंशियल भी चले जाते हैं और फिर हर मंथ वो रिकरिंग अमाउंट वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में, स्ट्राइप अकाउंट में आ जाती है। तो दूसरा, अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाह रहे हैं अपने जीएचएल के ऊपर, यानी कि आप अपनी कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आप प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, प्रोडक्ट की इमेज वगैरह सारी ये कुछ सेट कर सकते हैं जीएचएल के अंदर। ठीक है। जैसे कोई बंदा बाय करेगा उसके आप ऑर्डर फॉर्म में आप शिपिंग इंफॉर्मेशन भी आप ले लेते हैं, उसका फोन नंबर, ईमेल, शिपिंग एड्रेस और प्राइसिंग वगैरह भी आती है। तो जो सी ये फिजिकल प्रोडक्ट होती है ये वन टाइम होती है, ये रिकरिंग नहीं होती, क्योंकि किसी ने एक दफा बाय किया बस, उसके बाद अगर दोबारा बाय करेगा फिर वो दोबारा पे करेगा। जो सी डिजिटल प्रोडक्ट होती है जैसे कि मैंने कहा कि सास, जैसे कि हम सब अकाउंट सेल करते हैं तो इसकी रिकरिंग अमाउंट होती है कि आप दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एनुअल उससे ले लेते हैं, आपने अपनी प्राइसिंग दो तरह की प्राइसिंग सेट की होती है, एक एनुअली और एक मंथली। या तो आप उससे मंथली ले लेते हैं या फिर एनुअली, यानी कि पूरे साल की इकट्ठी ले लेते हैं। जो बंदा पूरे साल की पे करता है उसे यानी कि आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो इस तरह ये कुछ एक्टिविटी करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हमारे पैकेज को बाय करें। तो चलें हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना जीएचएल ओपन करना है। जीएचएल ओपन करने के बाद आपने आना है पेमेंट्स में। ठीक है। पेमेंट्स में सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन देखनी है कि इसके साथ इसका स्ट्राइप अकाउंट अटैच है या नहीं, क्योंकि स्ट्राइप अकाउंट अटैच होगा तभी आप पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। वही स्ट्राइप आपकी पेमेंट को आपके कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप स्ट्राइप भी अटैच कर सकते हैं, पेपाल भी अटैच कर सकते हैं, और ये जितने भी ऐप है स्क्वेयर, तो ये सारे चीजें यानी कि आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्राइप को, ये इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट है मे बी। यस, ये स्ट्राइप ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने करने के बाद यहाँ पे आना प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपने प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है। यहाँ पे देखें कि मेरी वेबसाइट के अंदर 3 प्लान है। ठीक है। तो ये मैंने 3 प्लान क्रिएट किए हुए हैं। तो यानी कि ये बंदा वो जब जो भी बंदा बाय करेगा तो उसका अकाउंट मैं क्रिएट करके दूंगा। ठीक है। तो ये वैसे फिजिकल में आ रहा है लेकिन ये फिजिकल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि जो भी बंदा बाय करेगा तो उसका यानी कि अगर वो $97 वाला प्लान सेलेक्ट करेगा तो वो ये स्टार्टर प्लान बाय करेगा, अगर ये वाला सेलेक्ट करेगा तो ये लिमिटेड, अगर 1 मंथ वाला लेना है तो वो ये है। ठीक है। इसको क्रिएट करने का इंतहा ईजी है, आपने क्रिएट प्रोडक्ट पे जाना है। ठीक है।
करने के बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम देना है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है तो आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपने अगर क्लाइंट कहे कि टैक्स वगैरह मैंने देना है, इसकी टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करो, तो फिर आपने करनी है। अगर नहीं तो वो उसका ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पे आपने आपकी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है, जैसे कि मैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करता हूँ। चल फॉर एग्जांपल ये मैं अपलोड कर देता हूँ, यानी कि ये मैंने अपने प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पेमेंट का। आपने रिकरिंग करनी है। रिकरिंग यानी कि वो हर मंथ रिपीट होगी और वन टाइम यानी कि एक दफा होगी। तो अगर आपके कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपने यानी कि उसको रिकरिंग करना है। यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देनी है, जैसे कि $100। ठीक है, और इसको अगर आप कंपेयर प्राइस लिखना चाहते हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि जो भी शॉपिफाई है या ईबे है, वहां पे कंपेयर प्राइस होती है, यानी कि वो पहले इतनी थी अभी इतनी की मिल रही है। ठीक है, आप कोई भी कंपेयर प्राइस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट है और आपने कोई ट्रायल पीरियड देना है, तो जस्ट वो आपका कार्ड अटैच होगा, कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करके आप चेकआउट करेंगे, बट आपकी पेमेंट डिडक्शन नहीं होगी। वो तब होगी जब आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ इसको 7 डे भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेटअप फीस रखी हुई है, जैसे कि मैं जीएचएल के सब अकाउंट सेल कर रहा हूँ, मेरे पास एजेंसी अकाउंट है, तो मैं जो भी बंदा यानी कि मेरा कोई बाय प्लान करे, तो अगर फिर वो मुझसे सेटअप करवाना चाह रहा है, क्योंकि कुछ ऑलरेडी स्नैपशॉट प्री बिल्ड होते हैं जो अपलोड कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। तो अगर कोई यानी कि सेटअप फीस मैंने रखी हुई है, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जब वो चेकआउट करेगा तो वो साथ में मेरी फीस भी यानी कि सेटअप फीस भी मिल जाएगी। इसके बाद आपने यानी कि पेमेंट मेथड है, पीरियड है, वो मंथली करना है, वीकली करना है, ईयरली करना है या कस्टम करना है। ठीक है, मैंने मंथली दिया है। मंथली के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर 12 मंथ की मैंने उससे पेमेंट लेनी है, तो ये सारी चीजें करके यहाँ पे इसके बाद आप उसकी यानी कि एसईओ भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की। उसको प्रोडक्ट का कोई यूनिक सा कीवर्ड सर्च करके उसको अपने टाइटल पे ऐड करें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें और इसको सेव कर दें। अवेलेबल क्वांटिटी यानी कि आप क्वांटिटी लिख सकते हैं, जैसे कि एक है, कितने लोगों ने चेकआउट किया, ये कितने अकाउंट सेल कर सकते हैं। तो आप यानी कि अगर आप इसको ट्रैक करेंगे इन्वेंट्री, तो आपको क्वांटिटी पूछेगा। अगर आप इसको ट्रैक नहीं करेंगे, यानी कि आप इन्वेंट्री देख सकते हैं कि अगर आप टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चलता जाएगा कि मेरे पास बैकएंड पे कितनी बच गई है। ठीक है, तो जब यहाँ से इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चेकआउट भी स्टॉप हो जाएगा, वो चेकआउट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्रिएट होगी। अब प्रोडक्ट यानी कि हम यूज कैसे करेंगे, तो इसको जीएचएल में ऐड करना बहुत जरूरी है। जहां भी आपकी वेबसाइट बनी हो, तो वेबसाइट में आपकी प्रोडक्ट ऐड होगी तो आपके चेकआउट में आएगी, क्योंकि जब आप ऑर्डर फॉर्म लगाते हैं, ऑर्डर फॉर्म में वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को पिक करता है जब आप उसके पेज में ऐड करते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इसको पेजेस में कैसे ऐड करते हैं। ये देखिए मेरी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, अब इसको पेज में ऐड करना है। ये क्या हो गया इसको, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमने कोई भी फनल या वेबसाइट जहाँ पे अपन हमारी वेबसाइट बनी होगी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करनी है। जैसे कि ये है मेरी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग पे जाना है। यहाँ किसी भी यानी कि जहाँ पे मेरा चेकआउट है, जैसे कि ये है, यहाँ पे चेकआउट पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ऑर्डर फॉर्म लगाया हुआ है। तो मैं इसके 3 डॉट पे जाऊंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाऊंगा। आपने देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड है, ये स्टार्टर प्लान ऐड है। अब मैंने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया, अगर वो मैं ऐड कर लूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, ये देखिए टेस्ट, उसकी प्राइस भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो
ये ओवर ड्यू आप लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद अब ये भी प्रोडक्ट जो सी है उसके चेकआउट पे शो होगी। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोडक्ट क्रिएट करके आप अपने चेकआउट पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।